মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস করব, বিধানসভায় গঠনমূলক বিরোধিতা করব, সেটা শোভনদেব বাবু মুখ্যমন্ত্রীকে বলেও এসছেন। এবং যেখানে মনে হবে যে বিজেপি স্পিকার সাহেব তার একটা শ্যাডোকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তার যাতে সভা পরিচালনা করতে সুবিধা হয় করেছেন, সেই জায়গাটা খাবে। ওকে বারবার মনে করিয়ে দেবো যে ঋত কোনো কথা বলতে গেলেই বলবো যে ওই চিপের করা ভিডিওটার কথা মনে করিয়ে দেবো। 2021 সালে কৈলাস বিজয়বর্গীর ছেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানহানি মামলা করেছে, হয়তো লোয়ার কোর্ট বলেছে অ্যারেস্ট করা যাবে। আজকে ভোপাল হাইকোর্ট সেই অ্যারেস্ট করা যাবে না যে নির্দেশ ছিল সেটাকে তুলে নিয়ে এটা তো আইনের ব্যাপার, এই ব্যাপারটা আমরা খুব খতিয়ে দেখিনি, আইনের ব্যাপার। ফলে এটা তো আইন যারা দেখছেন তাদের আইনজীবীরা তারা করেন। ओके थैंक यू। हिंदी देखिए, आज ये गवर्नर साहब का जो स्पीच था उसके बाद हम लोग शोभनदेव चट्टोपाध्याय हमारा तरफ से अपोजिशन लीडर उनका लीडरशिप में हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी से मीट किए थे। ऐसा हुआ तो कुछ बातें थे। एक तो कि हम लोग वो जो गद्दारी करके बैकडोर से ऑपोजिशन लीडर भाजपा का कृपा से मिला, हम उससे कोई टाइम फाइव नहीं मांगेंगे। तो हम लोग सर ऊंचा करके ममता दीदी का ये सोल्जर्स, हम लोग तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल वोटर्स हमको जिताया, तृणमूल सिंबल हमको, पार्टी हमको जिताया। हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। और हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हम ये बोल रहे थे, हम उससे कुछ फेवर नहीं मांगूंगा, उसका रूम में भी नहीं घुसूंगा। हम लोगों को एक बैठने के लिए रूम चाहिए। और दूसरा टाइम, ये बोलने का टाइम सेशन में हम उससे नहीं मांगेंगे। नहीं बोलने देंगे तो नहीं बोलूंगा, बाहर में जाकर बोलूंगा, पब्लिक के पास बोलूंगा। लेकिन शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मदन मित्र, अब्दुल रहीम बख्शी, अशोक देव और मैं गया था। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक तो अलग घर का वो एश्योरेंस दे दिया और अलग टाइम का भी एश्योरेंस दे दिया। और ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शंकर घोष को वो बुला लिया और एक साथ मीटिंग हुआ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को वो इंस्ट्रक्शन दे दिया हम लोगों के लिए एक रूम और हम लोगों को बोलने के लिए अलग टाइम अलॉट करने के लिए। देखिए, ये जो है ना, ये आज जो गवर्नर साहब ने जो स्पीच दिया है, तो हम लोग ये कहते हैं ये गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट है, ये शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट नया गवर्नमेंट है ना। तो उनको हम लोग ऑपोजिशन होने के नाते तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त उसको देना चाहिए। एक गवर्नमेंट नया आया है, पहले दिन से हम कैसे उसका विरोध करेंगे। पब्लिक का साथ रहूंगा, फॉकर इशू में हम लोग बोलेंगे, आज भी बोला है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त का मौका उनको देना चाहिए। लेकिन आज ऑनरेबल गवर्नर साहब जो स्पीच दिया है उसमें लिखा हुआ है ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन, तो 0 टॉलरेंस होगा, पैरा नंबर मोस्ट प्रोबेबली 6। तो अगर ये उनका भाषण है, ये उनका वो गवर्नर साहब का स्टैंड है, सरकार का स्टैंड है 0 टॉलरेंस, वो जो लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं उसके खिलाफ, तो ये ऋतुव्रत बनर्जी जो भाजपा का स्पीकर के कृपा से बैकडोर से वो ऑपोजिशन लीडर का शेयर उसको मिला है, तो उसको खिलाफ एफआईआर है। और वो जो लेडी, उसका पूरा खुलेआम बयान है, वीडियो पूरा सोशल मीडिया सब जानते हैं, सीपीएम पार्टी भी जानता था, तृणमूल भी जानता था। और इसके लिए ऋतु का नाम के ऊपर तृणमूल का अंदर में विरोध भी था। तो अगर ये गवर्नर साहब का स्टेटमेंट में अगर ये 0 टॉलरेंस का बात है, तो रीतो को हटाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो 0 टॉलरेंस ये तो शुरू होना चाहिए असेंबली का अंदर से। जो वो अंदर घुस रहा है गवर्नर साहब,
तो एक तरफ है चीफ मिनिस्टर और वो जो बोल रहा है, तो सामने एक आदमी बैठे हुआ है FIR नेम, और जो लेडी एलिगेशन दिया था विद फुल प्रूफ, उसका पूरा वीडियो स्टिल सब कुछ है। तो उस लड़के को, उस आदमी को वो कैसे अपोजिशन लीडर में बैठा दिया स्पीकर? तो ये गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट है, ये एक वर्ड भी इसका क्रेडिबिलिटी नहीं होगा जब तक वीटो से ऊपर वो ये उनका जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लीमेंट वीटो से शुरू होना चाहिए। थैंक यू। कुछ नहीं बोला, वो इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, मामला पूरा चल रहा है, सब जुडिस है और वो कल्याण बनर्जी देख रहे हैं। थैंक यू। देखिए, अरूप विश्वास का साथ हमारा कोई बात नहीं हुआ है और नहीं दूसरा किसी से रिगार्डिंग दिस मैटर। हम लोगों का साथ ये बैंक फंड पार्टी का ये सब हम लोग नहीं करते, इसलिए उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। শেষ প্রশ্ন করি, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन को लेकर भी सवाल पूछा है, नहीं, यहाँ से इसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, সেটা হচ্ছে যে তাহলে वो जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, वो जो हुआ था ठीक नहीं हुआ था। हम तो ट्वीट कल रात 3 बजे भी किया था। जो हुआ था एक्स चीफ मिनिस्टर, तो देखिए वो तो ममता बनर्जी है, थोड़ा बोलना चाहिए, अगर कोई रूटीन कुछ हो तो बोलना चाहिए। तो जो हुआ एक इनसिक्योर फेज में चला गया उनका घर, तो वो तो नहीं होना चाहिए। इसके बाहर हम अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। जी, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক এবং অবাঞ্ছিত, এটা ঠিক নয়। আবার যদি বদলও হয় কাউকে তুলে কাউকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 7 বারের সাংসদ, 4 বারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 2 বারের রেলমন্ত্রী, 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, সৌজন্যের খাতিরে ইনফর্ম করারও উচিত ছিল। তবে কাল রাত্রে ওনার বাড়িটা খুব একটা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় চলে গেছে। তবে এই বিষয়ে বাড়তি কোনো কথা এই মুহূর্তে আর বলবো না। আচ্ছা, এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরে একটা কথাই আমাদের মনে হচ্ছে যে তাহলে আমরা তৃণমূল হিসেবে কাদেরকে বিবেচনা করবো, আপনাদের না ঋতব্রত ক্যাম্পকে? তৃণমূল কার? তৃণমূল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিকে তৃণমূল সেটা बुलडोजर के बारे में हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था, जैसे बिना नोटिस समय नहीं दे करके आप लोग ये कर रहे हैं स्टेशन में या सिटी में, तो ये ठीक नहीं हो रहा है, गरीबों प्रॉब्लम में डाल दे रहा है। तो शवनदेव चट्टोपाध्याय, मदन मित्र जी सब रिक्वेस्ट किया है। तो हम लोग जब सुना ऑनरेबल सीएम बोला वो रेलवे से कम्युनिकेट कर रहा है कि इस तरह जो हो रहा है थोड़ा स्लो जाने के लिए जो यहाँ एनक्रोचमेंट जरूर क्लियर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय देकर, और शहर में बिना वजह पहले ही ये जो बुलडोजर चल रहा है वो अभी नहीं, बुलडोजर नहीं चलेंगे, ऐसा हम लोग सुना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। लेकिन थोड़ा समय देकर, और शहर में बिना वजह पहले ही ये जो बुलडोजर चल रहा है वो अभी नहीं, बुलडोजर नहीं चलेंगे, ऐसा हम लोग सुना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। लेकिन थोड़ा समय देकर, और शहर में बिना वजह पहले ही ये जो बुलडोजर चल रहा है वो अभी नहीं, बुलडोजर नहीं चलेंगे, ऐसा हम लोग सुना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। लेकिन थोड़ा समय देकर, और शहर में बिना वजह पहले ही ये जो बुलडोजर चल रहा है वो अभी
नहीं बुलडोजर नहीं चलेंगे ऐसा हम लोग सुना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। लेकिन थोड़ा समय देकर, और शहर में बिना वजह पहले ही ये जो बुलडोजर चल रहा है वो अभी नहीं, बुलडोजर नहीं चलेंगे ऐसा हम लोग सुना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।